हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे भारतीय इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट की या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जहाँ पर जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं यूपी पेट के लिए तो आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यूपी पेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में, उन सभी टॉपिक पर वीडियोज़ जो है आपको मिल जाएगी। लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ, सबसे पहले मैंने यहाँ वन लाइन में ही जो है पॉइंट्स बना रखे हैं। आधुनिक भारत से जुड़े हुए हैं ये पॉइंट सारे। जैसे कि अकबर ने जो है बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि प्रिय की उपाधि किसने बीरबल को दी थी, तो अकबर ने दी थी। ठीक है। और टोडरमल जो था, टोडरमल ने जो है भागवत पुराण का अनुवाद किया है। ठीक है, भागवत पुराण का अनुवाद किया है। और पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध हुआ था या तृतीय युद्ध जो हुआ था वो विश्वास राव के बीच हुआ था। ठीक है, विश्वास राव से हुआ था। और मराठा अधिकारियों के नाम भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मराठा जब साम्राज्य था तो उस समय जो अधिकारी हुआ करते थे वो उनके नाम क्या क्या थे। जैसे कि मजूमदार जो है, ये कहा जाता था उसको जो आय व्यय का निरीक्षण करता था। ठीक है, मराठा काल में आय व व्यय का जो निरीक्षण करता था उसे मजूमदार कहते थे। और जमींदार को कहा जाता था मिरासदार। ठीक है। और पाटिल कहा जाता था गांव के मुखिया को। ठीक है। और कुलकर्णी कहा जाता था लेखपाल को। ठीक है, कुलकर्णी कहा जाता था लेखपाल को। पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 में। मुगलों की ओर से थे जयसिंह और शिवाजी के बीच ये संधि जो है हुई थी। ठीक है, मुगलों की ओर से थे जयसिंह और वह शिवाजी के बीच जो है संधि हुई थी। और यहाँ पर आपको आंगल युद्ध याद रखने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ आंगल युद्ध। ठीक है। जैसे कि प्रथम आंगल युद्ध जो है 1967 में हुआ था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। और इसकी समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि के पश्चात। ठीक है, फिर द्वितीय आंगल युद्ध 1780 में हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग थे इस समय भी। और मंगलोर की जो संधि हुई थी, इस संधि से जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। तृतीय आंगल युद्ध जो है 1782 में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इस समय। और श्रीरंगपट्टनम की जब संधि हुई तब इसको समाप्त किया गया। और चतुर्थ आंगल युद्ध जो था ये 1799 में हुआ था। वेलेस्ली उस समय गवर्नर थे और टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो किस आंगल युद्ध में हुई थी, तो चतुर्थ आंगल युद्ध में हुई थी। ठीक है, औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को बहादुर शाह ने बंद करवा दिया। इसे शाह बेखबर, ठीक है, शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। याद रखें, शाहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? जाना जाता है जो औरंगजेब द्वारा लगाए गए जो जजिया कर थे उसे बहादुर शाह जफर ने जब उस बंद करवा दिया था, इसे ही शाहे बेखबर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूरख कहा जाता है। ठीक है, जहांदार शाह जो था उसको लंपट मूरख कहा जाता है। फारूक शियार ने, ठीक है, फारूक शियार जो थे उन्होंने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या की थी। और फारूक शियार को जो है घृणित कायर भी कहा जाता है। याद रखना है आपको, फारूक शियार को जो है वो घृणित कायर भी कहा जाता है। नादिर शाह जो थे उनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, किसे? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। ठीक है। और प्रथम आंगल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 46 के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है। और यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना को गठित करने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति था वो टीपू था। ठीक है ना। और ये भारत का पहला सुल्तान था जिसने जो है यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को संगठित किया था। वेदरा का निर्णायक युद्ध जो है वो डच और अंग्रेजों के से हुआ था। ठीक है, डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये। और वांडी वॉश का जो निर्णायक युद्ध है वो फ्रांसीसी वो अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जो है अब उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं।
अच्छा, ये तथ्य आपको याद रखना है, जैसे कि 1757 से 1752 तक भारत में बंगाल का गवर्नर शासन करता था, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उस समय। और 1733 से 1832 में जो है बंगाल में गवर्नर जनरल आ गया, ठीक है। और 1833 से 1857 तक भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। उसके बाद 1858 से 1946 तक वायस राय ने शासन संभाला। और 1947 से, ठीक है, 1947 से 1950 तक जो है गवर्नर जनरल ने भारत में शासन संभाला। तो ये पौधे हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन के द्वारा भारत में भेजे गए थे, बनाए गए थे भारत में शासन का संचालन करने के लिए। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं, ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है, और वेदांकों की संख्या जो है वो है 6। मैं वेदांग बोल रहा हूँ, वेद नहीं, वेदों की संख्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, ये किसका है, तो कलिंग राजा खारवेल का है ये। और जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रमन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। और ऐहोल जो अभिलेख है वो पुलकेशिन द्वितीय से। ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज से, राजा भोज से। और भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा का जो अभिलेख है ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है, ठीक है। ये पूछा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रयाग स्तंभ लेख, जूनागढ़ का अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। और भीतरी अभिलेख भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको जो है आपको याद रखना है। अब प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक भी आपको याद होने चाहिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि चारवाक जो थे, चारवाक जो दर्शन है इसकी रचना किसने की है, तो याद रखना है आपको, चारवाक ने ही इसकी रचना की है। योग दर्शन जो है इसकी रचना कितने की है, तो पतंजलि ने की है। सांख्य की रचना कपिल ने की है। न्याय की रचना गौतम ने की है। पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की है। उत्तर मीमांसा की रचना बदरनारायण ने की है, बदरायण ने की है। और वैशिक की रचना जो है कणाद ने की है, ठीक है। और ऋग वैदिक कालीन की जो नदियां हैं वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वर्तमान में उनका नाम जो है थोड़ा सा बदल गया है, जैसे कि कुरुम्ब नदी जो है उसे कुर्रम कहा जाता है अब। कुंभा नदी जो है उसे काबुल कहा जाता है। विस्तिस्ता वितिस्ता नदी जो है उसे अब झेलम कहा जाता है। अस्किनी नदी जो थी उसे चेनाब अब कहा जाता है। पुरुषनी नदी को रावी कहा जाता है अब। और शतुद्री नदी जो है उसे शतलुज कहा जाता है। विपाशा को अब व्यास कहा जाता है, ठीक है। और सदा नीरा इसे अब गंडक कहा जाता है। और दृश्य धृति घाघरा कहा जाता है। गोमती गोमल। और सुर सुवस्तु को स्वस्तु कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये है नदियों के परिवर्तित नाम जो ऋग्वेद काल में थे, वर्तमान में इनको इन नामों से जाना जाता है। महाजनपदों की राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जो है काफ़ी कंफ्यूजन होती है यहाँ पर। जैसे कि अंग अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है। और मगध की राजधानी थी राजगृह। काशी की राजधानी थी वाराणसी। वात्सई की राजधानी थी कौसाम्बी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। कौशल की राजधानी थी श्रीवस्ती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, ठीक है। मलल की राजधानी थी कुशावती। पांचाल की राजधानी थी आहिच्छत्र, ठीक है। और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। कंबोज की हाटक। सुरसैन की मथुरा। अस्मक की पोटली। और गांधार की तक्षशिला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 16 महाजनपद में सबसे प्रसिद्ध जो था वो था मगध जनपद, ठीक है। मगध जो था इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है जब महाजनपद मैंने पढ़ाया था। देखिए अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा पहले का वीडियोस ज़रूर देखें, एक क्रम में आपको वहाँ पर वीडियो सारी मिल जाएंगी। आप उसे देखते हैं तो आपका सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और एक तरह से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि महाजनपद के विषय में हमें जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी, हालांकि ये मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा, लेकिन अब ये 4 हैं तो इसके बारे में याद रखें। जैसे कि हयक वंश जो था इसका संस्थापक बिंबिसार था और राजधानी थी राजगृह।
शिशुनाग वंश जो है इसकी संस्थापक देश शिशुनाग और राजधानी थी वैशाली। नंद वंश, इसके संस्थापक थे महापद्मानंद, राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, इसके जो संस्थापक थे वो थे पीयूष मित्र शुंग और इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जितने भी राजवंश थे और उनके संस्थापक कौन थे। ठीक है, इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये मेरे नोट्स की वीडियो है, आई होप ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अधिकतर लोग ऑलरेडी जो है वीडियो देख चुके हैं, लाख लाख व्यूज़ आ रखे हैं हमारी वीडियोज़ पे, ऑब्वियसली अधिकतर लोगों ने उसे पसंद किया है। तो ऐसी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।